सामान्य व्यावहारिक जो कार्य होते हैं, सामान्य व्यावहारिक संभावनाएं या कार्य, सामान्य व्यावहारिक कार्य या संभावनाएं जो होती हैं, पॉसिबिलिटी, उस पॉसिबिलिटी के लिए भी इसका यूज लिया जाता है। सामान्य व्यावहारिक संभावना जो होती है उसके लिए भी इसका यूज लिया जाता है। कैसे यूज लिया जा सकता है देखिए। बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य है जो हम सामान्य रूप से भी यूज ले सकते हैं, लेते हैं। Anybody can make mistake। किसी भी व्यक्ति से गलती हो सकती है, इसका मतलब ये है anybody can make mistake, यानी गलती किसी भी व्यक्ति से हो सकती है या कोई भी व्यक्ति गलती कर सकता है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर भी can का यूज लिया जाता है। कभी कभार होने वाली सामान्य जो संभावनाएं होती हैं, व्यावहारिक संभावनाएं होती हैं, उनके लिए। तो ये है कैन का एक और यूज जो आपके आई होप समझ में आ गया होगा। सामान्य व्यावहारिक संभावना वाले जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, उनके अंदर हम कैन का यूज लेते हैं, जैसे एनीबॉडी कैन मेक मिस्टेक। फिर देखिए एक और समझ लेते हैं। There is a ditch। There is a ditch, यहाँ एक खाई है। There anybody can fall down here। There is a ditch, anybody can fall down here। यह एक खाई है, कोई भी व्यक्ति यहाँ गिर सकता है। सामान्य संभावना, व्यावहारिक संभावना है, जहां पर एक डिच है, खाई है, वहां पर कोई भी व्यक्ति गिर सकता है अगर वहां पर पता नहीं चलता है। सामान्य संभावना है, व्यावहारिक संभावना है, इसलिए यहाँ पर कोई भी व्यक्ति गिर सकता है, तो यहाँ पर कैन का यूज होगा। तो ये है कैन का एक और यूज। अब हम बात कर लेते हैं इसके और कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। देखिए अभी तक हमने इसके जो यूज पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं सारे के सारे सकारात्मक या अफर्मेटिव लहजे में। इन सभी का यूज नेगेटिव एक्सटेंट में भी किया जा सकता है, नेगेटिव तरीके से भी किया जा सकता है, जैसे कि he is lame, वह लंगड़ा है। he cannot run fast, वह लंगड़ा है, वह तेज नहीं दौड़ सकता है। कैन का यूज हो गया। यहां पर कैपेसिटी के लिए इनकैपेसिटी के बारे में बता दिया। तो इसी के बारे में और बात कर लेते हैं, जैसे कि I am very poor, I cannot buy this car। मैं बहुत गरीब हूं, मैं ये कार नहीं खरीद सकता। उल्टा हो गया। जो अभी तक हमने सामान्य जो स्ट्रेंथ, पावर, नो हाउ टू, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, स्ट्रेंथ की बात की थी, उसी का बिल्कुल उल्टा हो गया। ये नेगेटिव सेंटेंस के रूप में यूज यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इस तरह से नेगेटिव एक्शन में भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थे कैन के और कैन नॉट के यूज। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कैन के बाद कुड की। अब हमारा जो टॉपिक है वो होगा कुड से संबंधित। अब देखिए कुड के बारे में अगर हम बात करें
इसका भी अर्थ वही है सकना। सामान्य रूप से ये क्या है, पास्ट के रूप में, कैन के पास्ट के रूप में यूज लिया जाता है। कैन शब्द के पास्ट के रूप में यूज लिया जाता है कुड का, यानी सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्दों के रूप में कुड का यूज लिया जाता है। लेकिन कई मॉडल के रूप में कई बार इसका यूज है वो प्रेजेंट के लिए भी किया जाता है, तो इसलिए हम इसका हिंदी अर्थ सकना के रूप में देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुड का यूज कहाँ किया जाता है। सामान्य रूप से पास्ट यानी भूतकाल के जो सेंटेंस होते हैं उनमें वही कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, पावर, नो हाउ, आदि के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है इन शब्दों के ये पास्ट सेंटेंस, अगर इन चीजों का यूज होता है तो हम हमेशा किसका यूज लेते हैं, कुड का यूज लेते हैं। जैसे समझ लेते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। देखिए यहाँ पे माई ग्रैंडफादर कुड रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस, यहाँ पे विदाउट ग्लासेस होगा। विदाउट ग्लासेस, विदाउट ग्लासेस इन हिज यंग डेज। ये सेंटेंस है देखिए, माई ग्रैंडफादर कुड रीड न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस इन हिज यंग डेज। अब देखिए इस सेंटेंस में कुड ही क्यों आया है ये समझना है। तो देखिए कुड यहाँ पर इसलिए आया है क्योंकि माय ग्रैंडफादर की बात हो रही है और उनके यंग डेज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यंग डेज की बात हो रही है। तो यंग डेज यानी जब वो छोटे थे, उन दिनों की, जवानी के, युवावस्था के दिनों की बात हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि वर्तमान स्थिति ये है कि वो वर्तमान में ग्रैंडफादर है, इट मींस वो यंग नहीं है, उनके बचपन की या जब वो युवा थे उस समय की बात नहीं हो रही है, या in the present time he is a grandfather and old। ग्रैंडफादर सामान्यतया बूढ़े समझे जाते हैं, एज्ड समझे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि यहाँ पर पास्ट भूतकाल के बीते हुए समय की बात हो रही है, उनके यंग डेज की बात हो रही है ग्रैंडफादर की, कि वो बिना ग्लासेस के पढ़ सकते थे न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर इसलिए पढ़ सकते थे, इस आधार पर हम यहाँ पर कुड का यूज लेंगे। देखिए और एग्जांपल से समझ लेते हैं। दारा सिंह was a great wrestler। दारा सिंह was a great wrestler।
ये एक सेंटेंस है। दारा सिंह वॉज अ ग्रेट रेसलर, ही रिक्त स्थान बीट एनी अदर रेसलर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रेट रेसलर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो सेंटेंस है, पहली बात तो यहाँ पे वॉज दिया गया, मींस ये पास्ट का सेंटेंस हो गया। तो दूसरा सेंटेंस भी हम सामान्य रूप से, नॉट ऑलवेज, सामान्य रूप से हम क्या मानेंगे, दूसरे सेंटेंस को भी पास्ट का मानेंगे। और यहाँ पे देखिए पीटने की बात हो रही है, अदर रेसलर, एनी अदर रेसलर या रेसलर्स दोनों आ सकते हैं। तो यहाँ पे रेसलर जो है, एनी अदर रेसलर को यहाँ पे बीट करने की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम इसके आधार पर कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हम किसका यूज ले लेंगे, कुड का यूज ले लेंगे। आ जाएगा दारा सिंह वाज अ ग्रेट रेसलर, ही कुड बीट एनी अदर रेसलर। ये आ जाएगा इसके अंदर सेंटेंस। तो ये है कुड का एक सामान्य रूप से यूज। अब दूसरा जो यूज है इसकी अगर बात करें तो देखिए, कुड का जो दूसरा यूज है वो हम करते हैं परमिशन के लिए। जो विनम्र पोलाइट परमिशन होती है उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, कुड का, पोलाइट परमिशन के लिए। पोलाइट परमिशन के लिए, विनम्र आज्ञा के लिए भी हम किसका यूज लेते हैं, कुड का यूज लेते हैं। ये सामान्य रूप से ऐसे वाक्यों में प्रेजेंट को ही व्यक्त करता है। लेकिन अब देखिए, कुड का यूज पोलाइट परमिशन के लिए तो किया जाता है, लेकिन कौन से, किस तरह से। देखिए, जब हम किसी सामान्य रूप से बहुत ज्यादा, हमें किसी चीज की बहुत अधिक आवश्यकता है और हम किसी व्यक्ति को बहुत पोलाइटली हम कहते हैं कि नहीं भाई ये कार्य आप करना ही है, आपको मेरे लिए, आपको ये कार्य करना ही पड़ेगा। ऐसी चीजों के बारे में हम पोलाइटली, जब बहुत ज्यादा मोस्ट रिस्पेक्टफुली हम जब किसी चीज के लिए परमिशन की बात करते हैं तो कुड का यूज आता है। जैसे कि कुड यू प्लीज हेल्प मी, कुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या तुम कृपया मेरी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या है, कुड का यूज इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पोलाइटली परमिशन मांगी जा रही है। तो ऐसे सेंटेंसों के अंदर कुड का यूज लिया जाता है। और भी सेंटेंस हम समझेंगे कि कुड का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है। देखिए, अब ये हमने समझ लिया, एक सेंटेंस को और समझ लेते हैं। Could you please give me 100 rupees? Could you please give me 100 rupees? क्या तुम कृपया मुझे 100 रुपए दे सकते हो। तो यहाँ पर भी क्या है, पोलाइटली परमिशन मांग रहा है, वो 100 रुपीज मांग रहा है, तो यहाँ पर भी कुड का यूज होगा। अब देखिए, ये दो यूज हमने समझ लिए। अब हम तीसरे जो इसका यूज होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तीसरा इसका यूज होता है वास्तविक, जो व्यावहारिक संभावनाएं होती हैं, वास्तविक व्यावहारिक संभावनाएं। वास्तविक व्यावहारिक संभावनाएं यानी जहां पर हमने उस चीज को वैसा होते हुए या करते हुए देखा है, ऐसी व्यावहारिक संभावना के लिए हम हमेशा क्या लेते हैं, कुड का यूज लेते हैं। जब बहुत ज्यादा वास्तविक देखे गए तथ्यों के आधार पर हम व्यावहारिक संभावना व्यक्त करते हैं तो कुड का यूज लेते हैं। जैसे सामान्य रूप से ऐसे सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग बनते हैं। जैसे the road could be blocked, the road could be blocked। तो ये पैसिव स्लैंग में बनाया गया है और व्यावहारिक संभावना है कि रोड है वो ब्लॉक्ड हो सकती है, बंद हो सकती है, लॉकडाउन चल रहा है, रोड ब्लॉक हो सकती है। तो इस तरह से है सामान्य रूप से
कुड का यूज ऐसे सेंटेंसों के अंदर लिया जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जितना ज्यादा आप इसको इनका सब जितना ज़्यादा यूज लेंगे उसी उतना ही ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा, उतना ही ज़्यादा हमेशा आपके लिए ये सरल रहेगा। तो आई होप आपके यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आज के लिए हम इतनी ही चर्चा करेंगे। आगे जो वीडियोस होंगे उनके बाद उनमें हम और इनसे संबंधित जो मॉडल से संबंधित जो अन्य शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।